नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं भारत के इतिहास की सबसे महान और रहस्यमयी कहानियों में से एक, अकबर द ग्रेट की गाथा। मुगल साम्राज्य का वो शासक जिसने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपनी नीतियों, अपनी समझदारी और अपनी न्यायप्रियता से भारत को एक नया रूप दिया। तो चलिए डुबकी लगाते हैं अकबर के अद्भुत जीवन में। 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट किले में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उस वक्त उसके पिता हुमायूं अपनी सल्तनत खो चुके थे और मुगल खानदान का भविष्य अंधेरे में डूबा था। अकबर का बचपन आरामदायक नहीं था। उसने किताबों से ज्यादा तीर कमान और घुड़सवारी सीखी। कहते हैं कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन उसकी याददाश्त और बुद्धि इतनी तेज थी कि विद्वान भी हैरान रह जाते थे। 1556 हुमायूं की अचानक मौत हो गई। सिर्फ 13 साल की उम्र में अकबर को गद्दी पर बैठना पड़ा। इतनी कम उम्र में कैसे साम्राज्य संभाला जाए? यहीं पर सामने आए बैरम खां, जिन्होंने अकबर के लिए ढाल का काम किया। पानीपत की दूसरी लड़ाई। उसी साल अकबर को एक बड़ी चुनौती मिली। दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने चले आए थे सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हम हेमू के नाम से जानते हैं। पानीपत का मैदान, 5 नवंबर 1556। अकबर की सेना और हेमू की विशाल सेना आमने सामने आई। युद्ध के दौरान हेमू की आंख में तीर लग गया और उनकी सेना बिखर गई। इस जीत ने अकबर की किस्मत बदल दी और मुगल सल्तनत की जड़ें फिर से मजबूत हो गईं। अब शुरू हुई अकबर की असली मुहिम। उसने मालवा, गोंडवाना, गुजरात, बंगाल, कश्मीर और यहां तक कि काबुल तक अपना साम्राज्य फैला लिया। 1568 में चित्तौड़गढ़ का किला भी मुगलों के हाथ आया। उस समय कहा जाने लगा था, सूरज जहां उगता है वहां से लेकर जहां डूबता है, हर जगह अकबर की सल्तनत है। दोस्तों, अकबर की सबसे समझदार नीति थी राजपूतों से दोस्ती। उसने युद्ध जीतकर दुश्मनों को दबाने के बजाय उनसे रिश्तेदारी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आमेर की जोधाबाई से विवाह, बीकानेर और जोधपुर के राजाओं से संबंध, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसने कभी झुकने से इनकार किया, महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576। मुगल सेना जीती, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। ये जंग आज भी शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक है। अकबर ने शासन को बेहद व्यवस्थित बनाया। देश को 15 सूबों में बांटा, हर जगह अधिकारियों की नियुक्ति की। राजा टोडरमल की राजस्व प्रणाली जब्ती किसानों के लिए न्यायपूर्ण थी। मनसबदारी प्रणाली ने सेना और प्रशासन दोनों को मजबूत किया। अकबर का मकसद था एक ऐसा साम्राज्य जहां हर कोई सुरक्षित और संतुष्ट रहे। अकबर की सबसे बड़ी पहचान उसकी धार्मिक सहिष्णुता थी। उसने जजिया कर खत्म किया, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनाया, जहां हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी और ईसाई विद्वान एक साथ बैठकर धर्म पर चर्चा करते थे। 1582 में उसने दीन ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया, जिसमें सब धर्मों की अच्छाइयों को मिलाने की कोशिश थी। हालांकि यह धर्म ज्यादा नहीं चला, लेकिन अकबर का मकसद साफ था, एकता और भाईचारा। अकबर को कला और संस्कृति से बहुत लगाव था। उसके दरबार में थे नवरत्न जैसे बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, राजा टोडरमल और राजा मानसिंह। तानसेन की संगीत की कहानियां आज भी मशहूर हैं। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, आगरा का लाल किला और सिकंदरा का मकबरा आज भी उसकी स्थापत्य कला के गवाह हैं। अकबर सिर्फ एक बादशाह नहीं था, बल्कि एक जनप्रिय शासक भी था। वो भेष बदलकर रातों में बाजार में निकलता और जनता की बातें सुनता। उसका जीवन सरल था, लेकिन सोच बहुत बड़ी। उसे युद्ध का रोमांच भी पसंद था और प्रजा का प्यार भी। 1605 अकबर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सिकंदरा, आगरा में उसका भव्य मकबरा आज भी खड़ा है। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा, लेकिन इतिहास गवाह है, अकबर ने जो नींव रखी, उसने मुगल साम्राज्य को आने वाले 100 सालों तक मजबूत बनाए रखा। अकबर एक ऐसा शासक जिसने न केवल साम्राज्य जीता, बल्कि दिल भी जीते। उसकी धार्मिक नीति, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था और उसकी दूरदृष्टि आज भी हमें सिखाती है कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता और एकता में है। दोस्तों, अकबर की यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।